नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुराइट से दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। सिरसा डेरा की चेयरपर्सन विपाशना ने राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर क्या खुलासा किया? क्या राम रहीम की हनीप्रीत नेपाल में है? राम रहीम के बाद क्या राधे माँ के जेल जाने की बारी है? और मोहन भागवत के कार्यक्रम में ममता ने क्यों डाला अड़ंगा? आपको ये सब बताएंगे। इससे पहले राम रहीम को लेकर आ रही ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपाशना ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। विपाशना ने दावा किया है कि राम रहीम ही डेरा प्रमुख बना रहेगा। विपाशना ने दावा किया है कि गुफा को लेकर जैसी बातें की जा रही थी वो सही नहीं है। विपाशना ने राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों का भी बचाव किया है। उसने दावा किया कि 25 अगस्त के बाद से हनीप्रीत डेरा के संपर्क में नहीं है। विपाशना ने मानव अंगों की तस्करी और साधुओं को नपुंसक बनाने पर डेरा का बचाव किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन से डेरा की चेयरपर्सन विपाशना इंसा की पूरी बातचीत देखी। डेरा चेयरपर्सन विपाशना हमारे साथ मौजूद है। विपाशना, हाई कोर्ट ने भी आज कहा है कि सर्च ऑपरेशन करने दिया जाए, क्या कहेंगे? आप कॉपरेट करेंगे? हाँ, पूरा कॉपरेट करेंगे। हम इसी कॉपरेशन के लिए तो हम आ रहे हैं। पूरा कॉपरेट करेंगे। जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है हम हमेशा मानते रहे और अब भी मानेंगे। इसी कॉपरेशन के लिए हम आ रहे हैं। सर से बात कर रहे हैं, डीसी साहब से, एसपी साहब से। अच्छा, एक सवाल ये है कि हनीप्रीत वो कहाँ पर हैं? कब से आप लोगों से, क्या वो डेरा के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? 25 तक हमारा कांटेक्ट था, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हनीप्रीत और जो बाबा राम रहीम है उनके बीच का क्या रिश्ता है? इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी जो पत्नी थी, वो हनीप्रीत के जो पति हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े करे हैं। बाप बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है, अगर आपको आम लैंग्वेज में समझ आ रहा है तो वो रिश्ता है पाक पवित्र बाप बेटी का रिश्ता। आप इसे जितना मर्जी उछाले, जितना मर्जी से गंदा करे, वो रिश्ता बदल नहीं सकता। वो एक बाप बेटी का रिश्ता था, पाक पवित्र, जो मैं नहीं, सारे 5 करोड़ फॉलोवर्स जो डेरे के हैं उन सबको पता है। तो क्या हनीप्रीत और राम रहीम का जो परिवार है उनके बीच रिश्ते कुछ खराब हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हंसराज जो डेरे में रह चुका है, उसने नपुंसक बनाने के जो आरोप लगाए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो मैटर कोर्ट में है, सीबीआई कोर्ट में है। जो भी कोर्ट फैसला देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कह लो कि सोची समझी हुई चाल है, षड्यंत्र है, और मैटर कोर्ट में है। उन्होंने डिसाइड। डेरे पर जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। हमने सारा रिकॉर्ड दे दिया है, जो भी हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ये जो ग्रीन फोर्स के लिए कहा जा रहा है कि बाबा ने स्पेशली ग्रीन फोर्स बनाई थी, आपके पास भी ये चीजें होंगी। जब भी कहीं पे भी आपदा आती है, कुछ भी आता है, तो इसी शासतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग वाले सेवादारों ने ही आग में जलते हुए को कैसे बचाया है, डूबते हुए को कैसे निकाला है, ये चीज है। सबसे बड़ा सवाल अब डेरे की कमान किसको? ये भी कहा जा रहा है कि हनीप्रीत को भी दी जा सकती है, आपको भी दी जा सकती है। क्या कहेंगे कि डेरे की कमान अब कौन संभालेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी घोषणा डेरे की तरफ से नहीं है। कोई भी उत्तराधिकारी डेरे की तरफ से घोषित नहीं किया गया। डेरे की कमान पहले भी गुरुजी के पास थी, अब भी रहेगी। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो मैनेजमेंट पहले देखती थी, वो देखी। अच्छा, एक ये लाल बैग को लेकर भी था कि जी लाल बैग जब सजा हुई थी, उसके जरिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल दिया गया था फरार होने के लिए। बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हथियारों के जो भी लाइसेंस हथियार थे वो जमा करा दिए गए हैं। जो भी पर्सनल नाम पे थे वो जमा करा दिए गए हैं। मतलब आपका कहना है कि डेरे के अंदर अब हथियार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुफा को लेकर भी ये जो बात आ रही है, क्या है? क्या ये जो डेरे के अंदर गुफा है? गुफा की पहले भी चेकिंग हो चुकी है। आप एसडीएम साहब, सीटीएम साहब, डीएसपी साहब पूरी वीडियोग्राफी बना चुके हैं। जैसे आम मकान होता है, वहाँ मकान है, ओपन ग्राउंड है, जिसमें 2 से 3 लाख कांग्रीगेशन जब होती है तो सेवादार वहाँ चेकिंग हो चुकी है। आप एसडीएम साहब, सीटीएम साहब, डीएसपी साहब पूरी वीडियोग्राफी बना चुके हैं। जैसे आम मकान होता है, वहाँ मकान है, ओपन ग्राउंड है, जिसमें 2 से 3 लाख कांग्रीगेशन जब होती है तो सेवादार वहाँ आते हैं। गुफा ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टनल है या कुछ ऐसा है। वहाँ पे एक सिंपल मकान है, बाबा जी की रिहाइश है, और वहाँ लोग सेवादार, ओपन ग्राउंड है जहाँ पे वो कांग्रीगेशन अटेंड करते हैं। एक सवाल और ये है कि जो भी डेरे में होता था, जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उसको ले जाने नहीं दिया जाता था, वहीं पर उसको दफनाया जाता था या फिर उसके अंगों को बेच दिया जाता था। बेहद गंभीर ये सब बातें बनाई गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो परिवार है जो राम रहीम का, वो खुश है? वो जो हनीप्रीत है, इन सब संबंधों को लेकर जो है उनका क्या रिएक्शन है? हाँ, वो उनको अपनी बहन मानते हैं।
कोई भी ऐसा नहीं है, वो साथ परिवार इकट्ठे रहते थे। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्यों बाबा जी ने बना ली, बेटी सबकी सहमति से ही बनाया गया। जो 10 लोगों की लिस्ट बाबा की तरफ से दी गई हो उसमें आपका भी नाम है, तो क्या आप मिलने के लिए जाएंगे उनसे? देखिए, जैसे ही प्रशासन कर्फ्यू है अभी, तो जैसे ही होगा तो जरूर। तो आपने सुना इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जो ये विपासना है, चेयरपर्सन है डेरे की, उनका साफ कहना है कि प्रशासन जो भी उनसे कहेगा वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और वो सर्च ऑपरेशन जो चलाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, सिरसा। डेरा की चेयरपर्सन होने के नाते विपासना ने उसका पुरजोर बचाव किया है, लेकिन राम रहीम के सिरसा डेरा पर कोर्ट की सख्ती कम नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा।